तात्या कहीं नजर नहीं आ रहा है मां। तात्या की उम्र के बच्चे जब पिता खोते हैं तो वो बच्चा बच्चा नहीं रहता साईं बेटे। उसे हालात बड़ा होने पर मजबूर कर देते हैं। मैंने तुम्हें वेद पुराण पढ़ने को कहा था ना। मैंने पढ़े। मैंने ये भी पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देवकी माँ को कंस द्वारा मारे गए उसके सारे पुत्रों के दर्शन कराए। हाँ माँ, ये सत्य है। हाँ? तो मुझे भी कोते पाटिल के दर्शन करवा दो। आत्मा जब पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को स्वीकार करती है तो पुराने शरीर के साथ साथ पुरानी यादों से जुड़ी बातें भी भूल जाता है। नए जन्म में उसे पुराने जन्म से जुड़ी बातें याद दिलाने से क्या फायदा मां। मालिक ने जो संसार के नियम बनाए हैं मां, हमें उनका पालन करना चाहिए। अब तो माया त्याग दो मां। इस मोह माया में फंसी रहोगी तो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा मां। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। याद करो मां, मैंने तो अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और कोते पाटिल को जिंदगी दी। और मैंने सदा अपने माता पिता का आदर किया है मां। उन्हें हमेशा सुखी देखना चाहा है। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। मां, तात्या कहीं नजर नहीं आ रहा है मां। तात्या की उम्र के बच्चे जब पिता खोते हैं तो वो बच्चा बच्चा नहीं रहता साईं बेटे। उसे हालात बड़ा होने पर मजबूर कर देते हैं। उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। कल तक तात्या अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलता था और आज वो अपने बड़ों के साथ काम कर रहा है। कल तक किसी चीज के लिए वो अपने पिताजी के पास मांग करता था, वो उसे आसानी से मिलती थी। मगर आज वही चीज पाने के लिए उसे खुद मेहनत करनी पड़ती है। मां, तात्या है कहां? वो खेती बाड़ी करने गया है। रो मत मां। जितना दुख करोगी उतना ही दुख होगा, उतनी ही तकलीफ होगी मां। मेरी बात मानोगी मां? शिरडी और उसके आसपास के गांव से कई लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तुम भी उनके साथ चली जाओ, बहुत सुकून मिलेगा। तुम ठीक कह रहे हो साईं बेटे। मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, मगर उस महायात्रा पर जाना चाहिए
कोते पाटिल गए हैं, उनके पीछे पीछे, तो फिर वो न दुख रहेगा न तकलीफ। सबका मालिक एक है। मां, तुम यहां? मां, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। मैं क्यों? क्या मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था? बहुत दिनों बाद घर से निकली हो, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मां, इंसान के जीवन में ही वन रूपी दुख छुपा है। इस वन पर जीत पाकर ही इंसान जीता है। इसलिए इसे जीवन कहते हैं। मां, मैंने तुम्हें वेद पुराण पढ़ने को कहा था ना? मैंने पढ़े। मैंने ये भी पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देवकी मां को कंस द्वारा मारे गए उसके सारे पुत्रों के दर्शन कराए। हाँ मां, ये सत्य है। हाँ? तो मुझे भी कोते पाटिल के दर्शन करवा दो। मैं दादा के पिताजी के एक बार दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ। तुम दादा के पिताजी के दर्शन करवा सकते हो? हाँ। तुम चुप क्यों हो? तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपनी माँ की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? ऐसा मत कहो माँ। हर बेटा अपनी माँ की हर इच्छा पूरी करना चाहता है, लेकिन वो मजबूर होता है। वो अपनी माँ की हर इच्छा पूरी नहीं कर सकता। माँ, पूरी नहीं कर सकता। कौन बेटा नहीं चाहेगा कि वो अपनी माँ को खुशियों से माला माल कर दे? तुम नहीं चाहते हो। तुम नहीं चाहते हो अपनी माँ को खुशी से माला माल करना। तुमने कहा था ना, कोई कितना भी पीड़ित हो, कितना भी दुखी हो, इस द्वारका माई की सीढ़ियों पर आते ही उसका दुख दूर हो जाता है। हाँ, वो सुखी हो जाता है। आज मैं वही आस लेकर इस द्वारका माई में मैंने कदम रखा था। साईं, मन में वही आस लेकर इस द्वारका माई में मैंने कदम रखा था। हाँ। अब मैं इन सीढ़ियों पर कभी भी कदम नहीं रखूंगी। हाँ, मैं कभी नहीं आऊंगी। माँ, माँ, तुम क्यों जिद कर रही हो माँ?
कोते पाटिल की याद में तुम अपने आप को दुखी कर रही हो माँ। मालिक ने इंसान को भूल जाने का एक अहम वरदान दिया है, क्योंकि कुछ यादें भूल जाना ही अच्छा होता है। तुम मोह माया में क्यों फंसना चाहती हो मां? आत्मा जब पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को स्वीकार करती है तो पुराने शरीर के साथ साथ पुरानी यादों से जुड़ी बातें भी भूल जाता है। नए जन्म में उसे पुराने जन्म से जुड़ी बातें याद दिलाने से क्या फायदा मां? मालिक ने जो संसार के नियम बनाए हैं मां, हमें उनका पालन करना चाहिए। अब तो माया त्याग दो मां। इस मोह माया में फंसी रहोगी तो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा मां? हाँ? मां, भिक्षाम देहि। मां, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि मां। लक्ष्मी की मां, मां क्यों नहीं आई? मैं तो मां से मिलने आया था। साईं बाबा, बाईजा आपसे रूठी हुई है। तो मैं उसे मनाता हूं। मां, 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 मां। मां ने मुझे माफ नहीं किया। गए, चले गए बाबा, चले गए। अरे कैसी माँ हो तुम, है? जो अपने बेटे के लिए दिल के दरवाजे बंद कर देती हो। बाबा के साथ ऐसा व्यवहार। भाईजा भाई, तुम क्या जानती नहीं हो? बाबा परब्रह्म है। तुम्हें तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। साक्षात परब्रह्म तुम्हारे घर के पास आकर झोली फैलाते हैं, तुम्हें माँ कहते हैं, और तुम। नानावली, तुम चुप करो नानावली। ये मेरे और साई के बीच की बात है। माँ और बेटे के बीच किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ। हाँ।
जाओ यहां से। क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? मुझे अकेला छोड़ दो तुम। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। मैं किसी के दुख दूर नहीं कर सकता। जाओ। आप कैसे दुखी हो सकते हैं बाबा? क्यों नहीं हो सकता? हा? क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं मेरे दिल को भी चोट लगती है। चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे रोने दो, मुझे रोने दो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अरे जाओ तुम सब। बाबा, मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। मैं भाईजा भाई को लेकर आता हूँ बाबा। माँ, नहीं नानावली, नहीं। माँ, माँ मुझसे नाराज है माँ। वो कभी नहीं आएगी। वो कभी नहीं आएगी। क्या बच्चे के पैदा होने का समय हो गया है? नहीं, अभी कुछ समय बाकी है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चा ठीक है और हो सकता है वो कल ही इस दुनिया में आ जाए। साईं बाबा, मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए, ना ही कभी आपकी पूजा की है। लेकिन शकुंतला, वो तो हमेशा आपकी पूजा करती है, आपकी भक्त है। मेरी आपसे विनती है साईं बाबा, शकुंतला और उसके बच्चे को सही सलामत रखना। शकुंतला का आप पर पूरा विश्वास है। उस विश्वास की लाज रखना साईं बाबा, उस विश्वास की लाज रखना। मुझ पर आपके इतने उपकार हैं कि इस जन्म में आपके एहसान नहीं उतार पाऊंगी। बस ये बच्चा आपको दे रही हूं। अब से ये बच्चा आपका है। आप ही इस बच्चे की मां हैं। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल या अपराध हुआ हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। शकुंतला ने ऐसा क्यों किया यास्मीन? रतन भाई साहब, मेघ साहब, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ कोंडा जी? इतनी रात गए बारिश में? तुम घबराए हुए क्यों हो? बात यह है रतन भाई साहब कि माँ और सुभद्रा राहता गए हुए हैं। आपकी मेहरबानी से हमें अपना घर वापस मिल गया है। ये बात बताने के लिए तुम इस बरसात में आधी रात को यहाँ आए हो? शकुंतला तो ठीक है? शकुंतला ही तो ठीक नहीं है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। गोपाल और मैं बहुत डर गए हैं, इसीलिए आप दोनों को थोड़ी सी तकलीफ देना चाह रहा हूँ। मेम साहब, अगर आप दोनों शकुंतला के पास बैठेंगे तो उसे हौसला मिलेगा। तब तक मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। ठीक है, चलो यास्मीन, शकुंतला को हमारी जरूरत है। क्या करूंगी मैं वहां? मैं तो कभी माँ बनी ही नहीं। यास्मीन, ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। शकुंतला के घर चलना है हमें।
शकुंतला, दीदी, मुझसे ये दर्द नहीं सहा जाता है दीदी। हौसले से काम लो शकुंतला, सब ठीक हो जाएगा। कोंडा जी डॉक्टर को लेकर आता ही होगा। देखो वो आ गए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, रह रह कर दर्द उठ रहा है। क्या बच्चे के पैदा होने का समय हो गया है? नहीं, अभी कुछ समय बाकी है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा ठीक है और हो सकता है वो कल ही इस दुनिया में आ जाए। यास्मीन, तुम सोई नहीं अभी तक? यास्मीन, यास्मीन, रो मत। मैं कब माँ बनूंगी रतन जी? कब मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी? कब मैं उसे पालूंगी? मैं कब उसे अपने गर्भ में महसूस करूंगी? शकुंतला की तरह मैं भी उस दर्द से चीखना चाहती हूँ, चिल्लाना चाहती हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मैं निराश होती जा रही हूँ। रतन जी, मैं निराश होती जा रही हूँ। क्या माँ बनने का सुख मुझे कभी नहीं मिलेगा? मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। बोलो ना रतन जी, बोलो ना। यास्मीन, तुम धीरज रखो, साईं बाबा की तुम पर जरूर कृपा होगी और शकुंतला की तरह तुम जरूर माँ बनोगी। गड़ू, गड़ू, तुम्हारे अंतःकरण में हूं मैं गड़ू। तुम नांदेड़ जाओ गड़ू। हाँ गड़ू, वहां मेरे भक्त हैं, उन्हें तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है। वो निराश हैं, उन्हें आशा की किरण दिखाओ गड़ू। श्रद्धा और सबरी का महात्म्य सिखाओ उन्हें और फिर उन्हें मेरे पास लेकर आओ। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, बहुत डर लग रहा है। थोड़ा बर्दाश्त करो शकु, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी दीदी। नहीं दिकरी, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए, पेशेंट को अंदर ले चलिए। दीदी, मेरी बात मानोगी ना दीदी? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। दीदी, मेरी बात मान लीजिए दीदी। दीदी, मेरे बच्चे को संभाल लेना दीदी। ईश्वर बहुत दयालु है यास्मीन, सब उस पर छोड़ दो। वो बच्चे और माँ दोनों की रक्षा करेगा। नर्स, नर्स। डॉक्टर साहिबा, शकुंतला तो ठीक है ना? बच्चे के पैदा होने में कोई समस्या तो नहीं है? जी, समस्या तो है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, बैठिए।
साईं बाबा, मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए, ना ही कभी आपकी पूजा की है, लेकिन शकुंतला वो तो हमेशा आपकी पूजा करती है, आपकी भक्त है। मेरी आपसे विनती है साईं बाबा, शकुंतला और उसके बच्चे को सही सलामत रखना। शकुंतला का आप पर पूरा विश्वास है, उस विश्वास की लाज रखना साईं बाबा, उस विश्वास की लाज रखना। डॉक्टर साहिबा, शकुंतला कैसी है? माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे तो ये चमत्कार ही लगता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अरे बच्चे का जन्म तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन अचानक ही वो इतनी आसानी से हो गया कि मैं तो हैरान ही हो गई। पेशेंट को वार्ड में लाने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। जय साईं बाबा, तेरी सदा जय हो। प्रेम और श्रद्धा से किया हुआ नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। जो मेरा स्मरण करता है वो सदैव मुझे ध्यान रहता है। जो मुझ पर विश्वास रखता है और उसी विश्वास से मुझे पुकारता है, उसके सारे कष्ट दूर कर देता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, उसका उद्धार हो जाता है। सबका मालिक एक है। रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं? अच्छे बच्चे रोते नहीं। प्यास लगी? प्यास? पानी? ए लक्ष्मी, लक्ष्मी पानी पिला, पानी पिला। दे 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 पानी दे। अले ले 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 ले, पानी पी लिया, पानी पी लिया। ये नानावली अब कौन सा नया नाटक करा वैद जी? अरे छोड़िए द्वारिकानाथ जी, ये तो बंदर है बंदर। नानावली, ये क्या हो रहा है? बच्चा रो रहा है दगड़ू चाचा। ए नानावली, बंद कर ये तमाशा। नानावली चाचा, शायद बच्चे को भूख लगी है। ठीक कहा लक्ष्मी, बच्चे को भूख लगी होगी। है दूध पिएगा बेटा? दूध दूध दूध। ए द्वारकानाथ जी, ओ बच्चे को दूध 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 दो ना, दूध। हट। मत रो बेटा, मत रो। गलती मेरी है। मैंने ना गलत आदमी से दूध मांग लिया। ये तुम्हें क्या दूध पिलाएंगे? हाँ, ये तो किसी को खिलाता पिलाता भी नहीं है। हाँ? देखो ना, दूसरों का खून पी पी कर कैसा लाल हो रहा है। नानावली, ये वैद जी है ना, वैद जी, ये तुम्हें दूध पिलाएंगे। हाँ? वो वैद जी, दूध पिलाओ ना। चुप पिलाओ ना, दूध पिलाओ ना। अरे राम राम है। द्वारकानाथ की वजह से इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। चुप कर मूर्ख। ये ना दवा की जगह जहर देते हैं, जहर। जी करता है इसी वक्त तुम्हें जहर दे दूं, समझे? हाँ। मुझे जहर? हंस रहा है। मुझे सब मालूम, ये तुम्हारे ताऊ के भगवान है ना? ताऊ? अरे राम राम राम, कौन ताऊ? कोंडा जी। कोंडा जी? क्या हुआ कोंडा जी को? बच्चा। अरे कोंडा जी को बच्चा कैसे हो सकता है? अरे बेवकूफो, वही तो बोल रहा हूँ। कोंडा जी को कैसे बच्चा हो सकता है?
बच्चा तो कोंडा जी के छोटे भाई की पत्नी को हुआ बेटा। वैद्य जी, ये देखो कोंडा जी का भतीजा। अरे लेकिन बुड़बाक, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? हैं? वैद्य जी, बाबा ने बताया। बाबा ने सब जानते हैं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं। हाँ? मेरा राजा द्वारिका नाथ जी, अब तो आपको नहाना पड़ेगा। अरे वो नहला के तो गया है। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों को नहला दूंगा, समझे? द्वारिकानाथ जी, अपना मुंह साफ कीजिए। अरे करता रहा हूँ वैद्य जी। चलिए चलिए। अपने बच्चे को अकेला छोड़कर ये शकुंतला कहाँ चली गई? कैसी माँ है ये? शकुंतला का बाद में सोचना, पहले बच्चे को उठाकर चुप कराओ। तुम्हारे सीने से लगते ही बच्चा चुप हो गया। सुनो यास्मीन, तुम कहो तो शकुंतला को मैं बोल देता हूँ। क्या? यही कि बच्चे की परवरिश हम करेंगे, बच्चा हमारे पास रहेगा। शकुंतला के आते ही हम उसके बच्चे को उसके हवाले कर देंगे। न, 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 ओ। शकुंतला, शकुंतला, ओ। कोंडा जी, गोपाल। शकुंतला का खत है। आदरणीय दीदी, प्रणाम। मुझे नई जिंदगी देने वाले आप ही हैं। मेरा बिखरा हुआ परिवार आप ही की वजह से मुझे वापस मिला। मुझ पर आपके इतने उपकार हैं कि इस जन्म में आपके एहसान नहीं उतार पाऊंगी। बस ये बच्चा आपको दे रही हूं। अब से ये बच्चा आपका है। आप ही इस बच्चे की मां हैं। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल या अपराध हुआ हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। शकुंतला ने ऐसा क्यों किया यास्मीन? रतन जी, ये बाद में सोचेंगे। पहले हमें शकुंतला को ढूंढना होगा। वो नांदेड़ से बाहर नहीं गए होंगे। हमारा मुन्ना। होश में आओ शकुंतला। शकु, हम